नमस्ते। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 4.18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। यह वही भारत है जिसे एक समय थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग गरीब देश कहकर हाशिए पर डाल दिया गया था। यह छलांग ऐसे वक्त में लगी है जब अमेरिका और यूरोप मंदी की आहट से जूझ रहे हैं। चीन की रफ्तार थमती दिख रही है और वैश्विक सप्लाई चेन बार बार टूट रही है। सवाल यह नहीं है कि भारत आगे बढ़ रहा है या नहीं, सवाल यह है कि भारत अगर अपनी सबसे बड़ी बीमारी पर वार कर दे तो क्या होगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो भारत की तरक्की की रुकावट का विश्लेषण है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मुद्दा यह नहीं है कि भारत में काबिलियत की कमी है, मुद्दा यह है कि उस काबिलियत को आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है। सवाल यह नहीं है कि भारत क्यों नहीं बढ़ सकता, सवाल यह है कि जब भारत बढ़ रहा है तो उसे अंदर से बार बार खींच कौन रहा है। क्योंकि सच्चाई यही है कि भारत को कमजोर करने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कोई सीमा पार बैठा दुश्मन नहीं, बल्कि वही सिस्टम है जो देश की ताकत को धीरे धीरे खोखला करता है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज बात सच भी है और आपके मन की भी है। यह कहानी यहीं से शुरू होती है। भारत आज हर उस दिशा में कदम बढ़ा रहा है जहां वह सिर्फ अनुयायी नहीं बल्कि नियम बनाने वाला बनना चाहता है। सेमीकंडक्टर से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल पेमेंट तक, भारत हर मोर्चे पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। यूपीआई के जरिए हर महीने 12 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। दुनिया के 40 से ज्यादा देश भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को अपनाने की बात कर रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 के 1900 करोड़ से बढ़कर 2025 में 23,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। भारत आज ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहा है, तेजस फाइटर जेट निर्यात की लाइन में है और इसरो एक के बाद एक कम लागत वाले मिशन से दुनिया को चौंका रहा है। लेकिन इसी चमकदार तस्वीर के पीछे एक ऐसा अंधेरा है जिस पर बात करने से भारत अक्सर बचता है। एक ऐसा सच जो न्यू इंडिया के सपने में सबसे बड़ी दरार है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में सबसे बड़ी रुकावट है। और हैरानी की बात यह है कि यह कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, कोई विदेशी साजिश नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम के भीतर पल रही एक बीमारी है। अगर भारत इस बीमारी पर निर्णायक प्रहार कर दे तो तरक्की की तारीखें बताने की जरूरत शायद देश को नहीं पड़ेगी। आंकड़े खुद बोलने लगेंगे। महज 5 से 10 साल का वक्त काफी होगा और भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इस बीमारी का नाम है भ्रष्टाचार। आज भारत की अर्थव्यवस्था का आकार जितना बड़ा है उससे कहीं बड़ा नुकसान भ्रष्टाचार हर साल करता है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और घरेलू आकलनों के अनुसार भारत में भ्रष्टाचार के कारण जीडीपी का 4 से 6% हर साल बर्बाद हो जाता है। अगर हम सिर्फ 4% का भी आंकड़ा ले तो 4.18 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में हर साल करीब 167 अरब डॉलर का नुकसान होता है। यह रकम कई देशों की पूरी जीडीपी से ज्यादा है। यह वही पैसा है जिससे भारत हर गांव में विश्व स्तरीय स्कूल बना सकता है, हर जिले में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल खड़ा कर सकता है, हर युवा को स्किल्ड बना सकता है। आज हालत यह है कि गांव का सरपंच बनने के लिए भी जंग छिड़ जाती है। वजह सेवा नहीं, सत्ता नहीं, बल्कि सरकारी फंड है। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, सड़क और नाली के पैसे। कहा जाता है कि गांव में 5 साल में जितना पैसा आता है उसका बड़ा हिस्सा कागजों में ही खर्च हो जाता है। एक गली का सभासद भी चुनाव जीतने के लिए लाखों क्या बाता है, क्योंकि उसे पता है कि सिस्टम में घुसते ही यह पैसा कई गुना वापस होकर आएगा। यह कोई आरोप नहीं, यह चुनावी खर्च के आंकड़े खुद बताते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार स्थानीय निकाय चुनाव में घोषित खर्च और वास्तविक खर्च के बीच का अंतर कई गुना होता है। हर महकमे में रिश्वत का बोलबाला है। जमीन का एक कागज बनवाना हो, बिजली का कनेक्शन चाहिए, ट्रांसफर पोस्टिंग करानी हो या फिर किसी योजना का लाभ लेना हो, हर जगह चाय पानी का कोड वर्ड चलता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 62% लोगों ने किसी न किसी सरकारी सेवा के लिए रिश्वत देने की बात स्वीकार की है। यह आंकड़ा सिर्फ शर्मनाक नहीं बल्कि चेतावनी है। यह बताता है कि भारत की प्रगति को कौन अंदर से खोखला कर रहा है। अगर आज भारत की जीडीपी 4.18 ट्रिलियन डॉलर है तो सोचिए बिना भ्रष्टाचार के यह 5 ट्रिलियन कब की हो चुकी होती।
अगर टैक्स चोरी और कमीशन खोरी पर लगाम होती तो सरकार के पास संसाधनों की कमी नहीं होती। आज भारत का टैक्स जीडीपी रेशियो करीब 11.7% है, जबकि विकसित देशों में यह 20 से 25% के बीच होता है। फर्क यह नहीं है कि भारत गरीब है, फर्क यह है कि भारत का पैसा सिस्टम में रिश्ता है। जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स कलेक्शन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। डिजिटल ट्रैकिंग से चोरी घटी है, लेकिन अभी भी एक बड़ा हिस्सा ग्रे इकोनॉमी में फंसा हुआ है। यह वही ग्रे इकोनॉमी है जो भ्रष्टाचार को ऑक्सीजन देती है। नगद लेन देन, बेनामी संपत्ति, सेल कंपनियां, हवाला नेटवर्क। नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान बढ़ा है, इनकम टैक्स बेस बढ़ा है, लेकिन बीमारी जड़ से खत्म नहीं हुई। वजह साफ है, नियत और सिस्टम दोनों को एक साथ सुधारने की जरूरत है। मोदी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। डीबीटी से बिचौलियों को हटाया है, ई टेंडरिंग लाई है, फेसलेस टैक्स असेसमेंट शुरू किया है। नतीजा यह हुआ कि लाखों फर्जी लाभार्थी सिस्टम से बाहर हुए हैं और करोड़ों रुपए की बचत हुई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह काफी है? अगर भारत को अगले 5 साल में नंबर 1 बनना है तो अब आधे अधूरे इलाज से काम नहीं चलेगा। अब सर्जिकल स्ट्राइक सिस्टम के अंदर करनी होगी। सबसे पहले राजनीतिक फंडिंग को पूरी तरह पारदर्शी बनाना होगा। चुनाव लड़ने का खर्च सीमित और डिजिटल ट्रैकिंग के दायरे में लाना होगा। जब तक चुनाव पैसे का खेल रहेगा, तब तक सत्ता सेवा नहीं, निवेश बनी रहेगी। दूसरा, नौकरशाही में जवाबदेही तय करनी होगी। एक फाइल सालों तक क्यों अटकती है, इसका जवाब तय समय में देना अनिवार्य होना चाहिए। टेक्नोलॉजी आज मौजूद है, बस राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। तीसरा, भ्रष्टाचार के मामलों में सजा की रफ्तार बढ़ानी होगी। आज हालत यह है कि केस चलते चलते पीढ़ियां बदल जाती है। अगर किसी अफसर या नेता को पता हो कि पकड़े जाने पर 6 महीने में फैसला होगा और सजा तय है, तो सिस्टम अपने आप सुधरने लगेगा। सिंगापुर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां जीरो टॉलरेंस नीति ने देश को कुछ ही दशकों में ग्लोबल हब बना दिया। 1960 के दशक में सिंगापुर की हालत भारत के कई शहरों से भी खराब थी, लेकिन आज वहां भ्रष्टाचार दुनिया में सबसे कम है। भारत के पास संसाधनों की कमी नहीं है, भारत के पास युवाओं की ताकत है। 65% से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है। अगर भ्रष्टाचार की दीवार हट जाए तो यह युवा भारत को मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन और रिसर्च का ग्लोबल सेंटर बना सकते हैं। आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में तीसरे नंबर पर है। यूनिकॉर्न की संख्या 110 के पार है, लेकिन कितने स्टार्टअप लाइसेंस, अप्रूवल और इंस्पेक्टर राज से जूझते रहते हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। बस यही वह मोड़ है जहां मोदी को एक आखिरी सबसे बड़ा दांव खेलना होगा। अगर मोदी भ्रष्टाचार पर निर्णायक वार कर दे, बिना किसी समझौते के, बिना किसी डर के, तो भारत को रोकना किसी के बस में नहीं होगा। तब न चीन टिक पाएगा, न अमेरिका भारत की रफ्तार को नजरअंदाज कर पाएगा। तब भारत सिर्फ चौथी या तीसरी नहीं, बल्कि पहली अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में दौड़ पड़ेगा। यह लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, यह लड़ाई भारत के भविष्य की है। यह लड़ाई उस किसान की है जिसका पैसा रास्ते में लुट जाता है। यह लड़ाई उस मजदूर की है जिसका पैसा अफसरशाही खा जाती है। यह लड़ाई उस युवा की है जिसकी काबिलियत रिश्वत के आगे हार जाती है। यह लड़ाई उस ईमानदार अफसर की है जो सिस्टम में अकेला पड़ जाता है। अगर इस लड़ाई को जीत लिया गया तो इतिहास लिखेगा कि भारत की असली आज़ादी आर्थिक और नैतिक दोनों रूपों में इसी दौर में पूरी हुई। बस यही कर दे मोदी, और हिंदुस्तान सिर्फ सपनों में नहीं, हकीकत में दुनिया के सबसे ऊपर होगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।